अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का वर्चुअल लेक्चर्स में इस्तकबाल है। बच्चों, हम जो है वर्चुअल लेक्चर्स के ये आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबका जो है ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी होगी, बहुत सारे लेक्चर्स लिए जा चुके हैं और आज हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए जो पेपर जो आने वाला है आपका आंसर पेपर, जिसको कृति पत्रिका कहा जाता है, वो हम जो है आज देखने वाले हैं। उसका डिवाइडेशन 40 मार्क का कैसा है और एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, वो हम जो है पीपीटी के ज़रिए से देखेंगे। सर पीपीटी प्लीज़। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो है हम देखते हैं इस साल की जो अहम तब्दीली है वो क्या है। देखिए, ये सभी बच्चों को जो है बहुत ही गौर से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस साल जो है 25% सिलेबस जो है आपका डिडक्ट किया गया है, यानी कम किया गया है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, कौन सी सबक और कौन से नज़म जो है कम हुए वो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टंट है, याद रखिए। देखिए, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता होणाऱ्या मूल्यमापनातून पुढील पाठ वगळण्यात आले आहेत। वगळणे यानी कम किए गए। कौन कौन से? उसमें जो है 2 सबक है और एक नज़म है। गद्य पाठ कौन से है? चौथा सबक है चिल्ड्रन ऑफ हेवन, ये इस साल आपको इसके ऊपर पैसेज नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा सबक है सेकंड सेमेस्टर का 9वां सबक तरफ, इसके ऊपर भी जो है सवाल नहीं आएंगे, पैसेज नहीं आएंगे। और एक नज़म जो है कम हुई है, वो है नज़म नंबर 14 भल्लगड़ी दादा। ये नज़म भी जो है नहीं है, तो इसके ऊपर भी जो है कोई एक्स्ट्रैक्ट स्टांजा वगैरह नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक फ़र्क है इसके अंदर, ये तीनों सबक हमारे सिलेबस से कम हुए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी ग्रामर है, जो भी जो है व्याकरण का हिस्सा रहेगा, वो जो है कृति पत्रिका में ज़रूर पूछा जाएगा। कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका। प्रश्न पत्रिका को अब नए इसमें जो है जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो है नया नाम दिया गया है कृति पत्रिका, यानी एक्टिविटी शीट। इस नाम से जो है क्वेश्चन पेपर को जाना जा रहा है। ये फ़र्क आप लोग याद रखिए, इस अल्फाज से परेशान ना हो। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। देखिए बच्चों, ये हम सब चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है 40 मार्क का डिवाइडेशन कैसा है। बोर्डाच्या कृती पत्रिकेचा अद्ययावत आराखडा, अद्ययावत यानी एकदम लेटेस्ट, जो अभी अभी आपको 40 मार्क के लिए जो न्यू पैटर्न रहेगा वो उसमें देखिए। सबसे पहले विभाग एक है गद्य विभाग। गद्य विभाग जो है कुल मिलाकर 12 मार्क्स के लिए रहेगा और इसमें प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ 6-6 मार्क्स के लिए जो है पूछा जाएगा। प्रश्न पहला अ में जो है फर्स्ट सेमेस्टर के सबक में से कोई एक सबक जो है पूछा जाएगा, जिसके लिए जो है 6 मार्क रहेंगे। अब इस 6 मार्क का डिवाइडेशन कैसा रहेगा देख लीजिए। अब इसमें जो पैसेज पूछा जाएगा, प्रश्न पहिला अ साठी पाठ्यपुस्तकातील गद्य पाठातून, गद्य यानी सबक के लेसन में से जो है 100 से 120 अल्फाज का जो है एक पैराग्राफ, एक सफ़ा जो है पूछा जाएगा, जिसे मराठी में उतारा परिच्छेद कहा जाता है। त्यावर आधारित, और जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसके आधार पर जो है आपको क्या करना है, प्रत्येकी 3 गुणांच्या कृती दिल्या जातील। 3-3 मार्क के जो है एक्टिविटीज आपको करने को कहा जाएगा। याद रखिए बच्चों, मराठी का जो पैसेज आएगा पहला वो 6 मार्क के लिए है, दूसरा पैसेज भी 6 मार्क के लिए है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। वो फ़र्क जो है आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, कृति 1, इसमें जो है आकलन स्तर के 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाएंगे। आकलन स्तर, आकलन यानी अंडरस्टैंड करके, समझ कर। अब आपको ये जो आकलन वाले जो प्रश्न के उत्तर हैं ये आपको पैसेज में ही मिलेंगे, उसी के इर्द गिर्द जो है ये रहेंगे। आपको पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसके जवाब जो है उसमें मिल जाएंगे। तो अब ये 3 मार्क का डिवाइडेशन कैसे होगा, इसमें जो है 1-1 मार्क के 3 एक्टिविटी पूछे जा सकते हैं, या एक एक्टिविटी 1 मार्क्स की और एक एक्टिविटी 2 मार्क्स की। इस तरह से कुल मिलाकर प्रश्न पहला अ का जो है कृति 1 जो है वो 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब ये 3 मार्क के जो सवाल होंगे वो कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के। इस सवालों के जवाब जो है 1 से 2 अल्फाज में होंगे, जो आपको पैराग्राफ में, पैसेज में मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध यानी कोई आपको जो है डायग्राम दिया जाएगा, उसको जो है आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना है। दूसरा, कोष्टक तख्ता यादी पूर्ण करा। कोष्टक यानी एक कॉलम, एक बॉक्स जो है एक तख्ता दिया जाएगा या कोई लिस्ट दी जाएगी, उसको आपको कंप्लीट करने को कहा जाएगा। उसके बाद घटना क्रमानुसार क्रम लावा। जिस तरह से जो है वाक्य सबक में, पैसेज में होते गए हैं, उसको उसके तरतीबवार जो है उसको लगाना है।
दूसरा है सहसंबंधानुसार लिहा, एक दूसरे का सहसंबंध, कोरिलेशन, एक दूसरे के बीच के ताल्लुक को जो है आपको वहां पर बताना है। उसके बाद है सहसंबंध लक्षात घेऊन वाक्यांचा क्रम लावा, उन दोनों के, दो जुमलों के या जो भी आपको पूछा गया उसका जो है कोरिलेशन, उनका ताल्लुक ढूंढकर जो है उसको तरतीबवार लगाना है। उसके बाद है जोड़िया लावा, आपको जो है जोड़ियां पूछी जाएंगी, उसमें से जो है आपको सही जोड़ियां लगाना है। उसके बाद है गाळलेल्या जागा भरा, यानी खाली जगह को पूरा करना। और आखिरी है विधान पूर्ण करा, यानी जुमले को कंप्लीट करना है। आपको जुमला दिया जाएगा और आधा जुमला छोड़ दिया जाएगा, खाली दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये जो जितने भी ये सवाल अभी मैंने पढ़े, ये सब सवाल आकलन स्तर के सवाल है। और इसके जवाब कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, एक से दो अल्फाज में, क्वचित प्रसंगी, यानी कभी कभार जो है वो जो है एक से दो अल्फाज के बजाय एक आधे जुमले में जो है उसका जवाब आ सकता है। कृतीचे उत्तर जसेच्या तसे उतार्यातच असेल असे नाही। अब ये जो सवाल आपको पूछे गए हैं इसमें के 90% जवाब तो पैराग्राफ में ही होंगे, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शनल जो है क्या होगा, आपको जो है कभी कभार खुद के अल्फाज में भी इसका जवाब देना होगा। इस तरह से देखिए बच्चों, जो आपका पहला जो पैसेज है, प्रश्न पहला वो जो है आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और इस में जो है कृति 1 ये 3 मार्क्स के लिए रहेगी, और कृति 2 ये 3 मार्क्स के लिए रहेगी। ये जो कृति रहेगी ये आकलन स्तर रहेगी, और ये जो है उपयोजन स्तर की रहेगी या स्वमत स्तर की रहेगी। इस तरह से जो है ये अहम जो है बातें आपको ख्याल रखनी है। ये जो बात है ये सिर्फ प्रश्न पहला यानी पहले पैसेज के लिए। इस तरह से ये दोनों को मिलाकर जो है ये 6 मार्क का पैसेज जो है आपका रहेगा। अब देखते हैं प्रश्न पहला आ, इसके अंदर जो है ये भी 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें जो है हाँ, प्रश्न पहला का जो पहला पैसेज है उसका हमने पहले 3 मार्क का देख लिया आकलन स्तर का। अब जो है हम इसमें की जो दूसरी कृति पूछी जाएगी वो उपयोजन स्तर की रहेगी या स्वमत स्तर की रहेगी, तो उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं देख लीजिए। इसमें जो है 3 मार्क के लिए एक ही एक्टिविटी पूछी जाएगी, यानी एक ही सवाल। जनरली जो है हिंदी में आपको स्वमत के 2 मार्क के लिए सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मराठी संयुक्त में प्रश्न पहला का जो कृति दूसरी रहेगी वो कितने मार्क्स के लिए रहेगी, वो 3 मार्क्स के लिए रहेगी। ये याद रखिए, यहां पर जो है 3 मार्क का एक सवाल पूछा जा सकता है। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे स्वमत के लिए वो देख लीजिए। या कृतीत स्वतःच्या शब्दात स्वतःचे मत मांडण्यावर भर आहे। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, स्वतःच्या शब्दात, खुद के अल्फाज में, स्वतःचे मत, खुद की राय, खुद के जो है तासुरात जो है यहां पर जाहिर करने के लिए यहां पर जो है जोर दिया गया है। ही मुक्तोत्तरी स्वरूपाची कृति आहे। मुक्तोत्तरी यानी आप यहां पर अपने दिल से जो है आपको जो समझा है, जो समझ में आया है, और आप जो है प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके इसका जवाब दे सकते हैं। या कृतीत स्वमत प्रकट करण्यासाठी पुढील प्रकारे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात। इसमें जो है आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1, दिलेल्या उतार्यातील विचार स्पष्ट करून सांगा। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें की क्या सोच है, उसमें के क्या जो है विचार पेश किए गए हैं वो आपको जो है तफसील से बताने को कहा जाएगा। दूसरा, दिलेल्या उतार्यातील विचार आजच्या परिस्थितीत लागू पड़तो का हे समजावून सांगा। यानी जो पैराग्राफ में जो सोच, जो थीम दी गई है, जो मरकजी ख्याल जो पेश किया गया है, क्या वो आज के हालात को जो है वो लागू होता है क्या, आज के हालात पर वो जो है डिपेंड करता है क्या, वो आपको समझाकर बताना है। तीसरा जो है, दिलेल्या उतार्यातील विचाराला अनुसरून स्वतःची जवाबदारी समजावून सांगा। जो पैराग्राफ में जो थीम दी गई है, जो मरकजी ख्याल दिया गया है, उससे रिलेटेड हमारी खुद की जिम्मेदारियां क्या है वो आपको समझाकर दिखाना है। उसके बाद दिलेल्या उतार्यातील विचारासंबंधात तुमचे स्वतःचे मत थोडक्यात मांडा। जो पैराग्राफ में जो थीम, जो ख्याल, जो तस्वुर दिया गया है उसके ऊपर जो है आपको खुद का मत यानी स्वतःचे मत यानी खुद की राय भी पेश करना है। और उसके बाद है पाठातील एका घटकाचे आत्मकथन लिहा। जो पैराग्राफ, जो लेसन आपको दिया गया है या जिस लेसन से पैराग्राफ ताल्लुक रखता है उसमें के कोई एक चीज की जो है आप बीती आपको बताना है। आत्मकथन यानी आप बीती। उसके बाद जो है पाठातील विशिष्ट मजकूर संवाद स्वरूपात लिहा। सबक में का जो है खास एक जो है मवाद दिया जाएगा आपको, और वो आपको डायलॉग में संवाद रूपात यानी डायलॉग यानी गुफ्तगू के शक्ल में आपको लिखने को
कहा जाएगा। उसके बाद है तुमच्या जीवनातील एखादा अविस्मरणीय प्रसंग लिहा। ये सवाल सीधे आपको पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको स्वमत कहा जाता है। स्वमत यानी खुद का मत, यानी खुद की राय। तो यहां पर आपको क्या कहा जाएगा, अविस्मरणीय प्रसंग। अविस्मरणीय यानी जो यादगार वाकया आपके जिंदगी का कौन सा है वो आपको लिखने को कहा जाएगा। उसके बाद पाठ्यपुस्तकातील कथेचा शेवट बदलून लिहा। जो किताब में जो कहानी दी गई है उस कहानी का जो है एंड, जो उसका जो है क्लाइमेक्स है, वो बदलकर लिखने को कहा जाएगा। उसके बाद दिलेल्या उताराच्या अनुषंगाने आवडणारा सण, महिना, ऋतू, उत्सव, प्राणी, वनस्पती, फूल, फळ, वस्तु वगैरह बद्दल माहिती लिहा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है स्वमत में आ सकते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है, दिलेल्या उतार्याच्या अनुषंगाने, यानी जो पैराग्राफ आपको आया है उस पैराग्राफ से रिलेटेड, उस पैराग्राफ से ताल्लुक रखने वाला जो है उसमें आवडणारा सण यानी आपका पसंदीदा त्योहार, महीना, ऋतु यानी मौसम, उत्सव यानी फेस्टिवल्स, प्राणी यानी आपका जानवर पसंदीदा, वनस्पति कोई सब्जी, फूल, फल यानी आपका पसंदीदा फेवरेट फल, और वस्तु या कोई आपकी फेवरेट चीज, इसके ऊपर जो है माहिती लिखने को कहा जाएगा। उतार्याला और आखिरी है उतार्याला अनुसरून स्वतः अनुभवलेला एखादा प्रसंग लिहा। इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है कोई एक खुद का तजुर्बा आपने जो लिया है, कोई एक्सपीरियंस आपका होगा, तो वो एक आधा वाकया भी जो है आपको लिखना है। इस तरह से बच्चों प्रश्न पहला अ में हमने देखा कृति एक जो है 3 मार्क के लिए पूछी जाएगी, आकलन स्तर। इसके जवाब जो है आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, 1 से 2 अल्फाज में लिखना है। और उसके बाद कृति 2 3 मार्क के लिए जो है एक स्वमत पूछा जाएगा, और स्वमत के सवाल कैसे आते हैं ये हमने कृति 2 में देख लिया। अब आगे देखते हैं प्रश्न पहला अ। अब यहां पर देखिए, अब ये पहला अ देख चुके हैं हम, ये पहला आ, ये भी 6 मार्क के लिए है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जो है तब्दीलियां हैं। इसमें सिर्फ 2 कृति पूछे गए थे पहले पैराग्राफ में, अब दूसरे पैसेज में जो है कृति 1 2 मार्क्स के लिए, कृति 2 2 मार्क्स के लिए, और कृति 3 2 मार्क्स के लिए। याद रखिए ये तीनों भी जो कृति है ये आपको जो है आकलन स्तर के ऊपर ही पूछा जाएगा। आकलन स्तर यानी आपको पैराग्राफ को पढ़कर समझकर उसके जवाब लिखना है। इसके जवाब जो है आपको पैराग्राफ में पूछे जाएंगे। याद रखिए जो प्रश्न पहला अ है उसमें स्वमत आएगा, लेकिन प्रश्न पहला आ में स्वमत का सवाल नहीं आएगा। यह एक अहम फर्क है जो बहुत सारे बच्चे जो है शायद इसको जानते नहीं है, तो आप लोग अच्छे से इसको जान लीजिए। यानी आपको स्वमत के लिए सिर्फ पहले वाले पैसेज में ही सवाल आएगा। इसमें देखिए यहां पर भी आपको पहले पैराग्राफ की तरह 100 से 120 अल्फाज का पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसके ऊपर 2-2 मार्क्स के 3 आकलन कृति, यानी आपको समझकर जो है पैराग्राफ को पढ़कर समझकर उसके जवाब देना है। 2-2 मार्क्स के लिए ये रहेंगे। कुल मिलाकर कितने मार्क्स के लिए रहेगा, ये 6 मार्क्स के लिए, और ये भी जो था 6 मार्क्स के लिए था। इस तरह से जो है आपको ये दोनों पैसेज देखना है। अब देखिए कृति 1 2 3 2-2 मार्क के लिए उसमें क्या आएगा, इसमें जो है या कृतींचे स्वरूप प्रश्न पहिला अ मधील कृती आकलन प्रमाणेच असेल, तेव्हा या कृतीच्या स्पष्टीकरणासाठी प्रश्न पहिला अ मधील कृति 1 आकलन करिता दिलेले स्पष्टीकरण पहा। यानी जो पहला अ में हमने कृति 1 के लिए जो बातें देखी, क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें हमने देखा आकृति बंद करा, तख्ता पूर्ण करा, योग्य क्रमानुसार ला, ऐसे ही सवाल जो है इसमें भी आएंगे। इस तरह से जो है आपका ये जो प्रश्न पहला अ था ये जो है यहाँ पर टोटल 12 मार्क्स के लिए जो था वो कंप्लीट हो गया है। कौन सा 12 मार्क, प्रश्न पहला अ 6 मार्क्स के लिए और प्रश्न पहला आ 6 मार्क्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा विभाग है विभाग 1 पद्य विभाग। देखिए हम विभाग 1 गद्य विभाग देख चुके हैं जो 12 मार्क्स के लिए था। अब दूसरा विभाग है पद्य विभाग। पद्य विभाग यानी नज़म का सेक्शन, ये जो है कुल मिलाकर 8 मार्क्स के लिए है। ये सेक्शन में आपको 2 तरह के जो है स्टांजा पूछे जाएंगे। प्रश्न दूसरा अ 4 मार्क्स के लिए और प्रश्न दूसरा आ 4 मार्क्स के लिए। यानी फर्स्ट सेमेस्टर से एक कविता के ऊपर सवाल आएगा, पैसेज आएगा, स्टांजा आएगा, और प्रश्न दूसरा आ में जो है सेकंड सेमेस्टर के कविताओं में से
या फिर जो है पूरे किताब में से जो है 2 कविताएं आपको पूछी जाएंगी। दोनों कविता 4-4 मार्क्स के लिए रहेंगी। इसमें क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। जो कविता के ऊपर जो स्टांजा पूछा जाएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, 2-2 मार्क के 2 एक्टिविटी करना है। कृति 1-2 मार्क के लिए और कृति 2 मार्क के लिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें जो है आपको कविता का एक स्टांजा या फिर जो है पूरा एक जो है कविता दी जाएगी। उसके ऊपर जो है पहले वाले कृति 1 में 2 मार्क के लिए 1-1 मार्क के 2 सवाल आ सकते हैं या 2 मार्क का 1 सवाल आ सकता है। ही कृती आशयाच्या आकलनावर व उपयोजनावर आधारित असेल। और ये जो कृति 1 के जो सवाल रहेंगे कविता के, वो सवाल सीधे सीधे उस कविता के ऊपर रहेंगे। कविता को समझकर जो है आपको उसके जवाब देना है। उसके बाद कृति 2, ये जो है 2 मार्क्स रहेंगे और ये पिछले साल से जो तब्दीली आई है, इसमें स्वमत नहीं लेकिन स्वमत की ही तरह आपको क्या करना है, दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। आपको क्या किया जाएगा, जो कविता आपको पूछी गई उसके कोई 2 पंक्तियां लिख कर दी जाएगी और आपको कहा जाएगा दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। ओळी यानी लाइन, जो लाइन आपको दिए गए हैं, पंक्तियां दी गई है, उसका सीधा सीधा अर्थ यानी आपने जो उसका अर्थ समझा है वो आपको लिखना है। या फिर इसका सवाल बदल कर भी आ सकता है। आपको कहा जाएगा दिलेल्या कडव्यातील प्रथम 2 पंक्तींचा ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। प्रथम यानी पहले 2 पंक्तियों का अर्थ लिखने को कहा जाएगा। या फिर जो है आपको कहा जाएगा दिलेल्या स्टांजामधील किंवा दिलेल्या कवितेमधील अंतिम 4 ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। अंतिम यानी आखिर के, अंतिम 2, प्रथम 2, इस तरह के जो है सवाल इसमें आ सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, कविता का जो मरकजी ख्याल है, भावार्थ है, वो आपको पता होना जरूरी है। इसके लिए कविता को अच्छे से समझकर आप जो है पढ़िए ताकि आपके 2-2 मार्क की तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। इसी तरह से जैसे प्रश्न दूसरा अ 4 मार्क के लिए है, उसी तरह से जो है प्रश्न दूसरा आ ये भी 4 मार्क के लिए है। जैसा पहला जो है कविता का था उसी तरह से जो है दूसरी कविता भी ऐसी पूछी जाएगी। 2-2 मार्क के लिए 2 एक्टिविटीज पूछे जाएंगे। पहला जो एक्टिविटी रहेगी 2 मार्क की, वो आकलन स्तर की रहेगी, यानी उसको समझकर, कविता को समझकर आपको जवाब लिखने हैं। और कृति 2 क्या रहेगी, दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, यानी दी गई पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। अब इसके बाद विभाग 3 भाषा अभ्यास, इसी को हम जो है व्याकरण विभाग भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मैक्सिमम स्कोर करना चाह रहे हैं या अबोव 90 जाना चाहते हैं हिंदी मराठी में मिलाकर, या मराठी में 50-40 में से जो है 35, 37, 38, 39 मार्क लेना चाहते हैं, वो बच्चे स्वमत और जो है भाषा अभ्यास और राइटिंग स्किल के बगैर उतने मार्क्स नहीं ले सकते। ये ऐसी एक्टिविटी है, इस पे अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो इसमें 4 और 4 यानी 8 मार्क का जो ग्रामर है, पूरे के पूरे 8 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। शर्त है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखिए इसमें प्रश्न विभाग जो तीसरा है भाषा अभ्यास यानी व्याकरण ग्रामर का सेक्शन है, कुल मिलाकर 8 मार्क्स के लिए ये 2 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है। पहला है प्रश्न तीसरा अ 4 मार्क के लिए और दूसरा है प्रश्न तीसरा आ 4 मार्क्स के लिए। इस तरह से ये एक्टिविटी जो है 8 मार्क्स के लिए। अब देखिए पहला जो सवाल है इसमें का प्रश्न तीसरा अ, व्याकरण घटकावर आधारित कृति, व्याकरण घटकावर यानी ग्रामर के ऊपर जो है ये मबनी है, ये रिलेटेड है ग्रामर से। इसमें जो है क्या किया जाएगा, आपको पाठ्य पुस्तकातील भाषा अभ्यास या शीर्षकाखाली आलेल्या 2 व्याकरण घटकावर आधारित प्रत्येकी 2 किंवा 1 गुणांच्या कृती दिल्या जातील। पाठ्य पुस्तकातील इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्कबुक, डाइजेस्ट, 21 इधर उधर से सब चीजें देखते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, पाठ्य पुस्तकातील भाषा अभ्यास या शीर्षकाखाली, किताबों में जो सबक जब खत्म होता है और उसके नीचे जो भाषा अभ्यास ये लिखकर आता है, स्वाध्याय लिखकर आता है, उसके नीचे जो सवाल पूछे गए हैं ग्रामर के, उसमें से जो है आपको क्या किया जाएगा, 2 व्याकरण घटकावर जितने भी सबक है उसके नीचे का स्वाध्याय अगर आपने अच्छे से कर लिया, उसमें का भाषा अभ्यास भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपकी ये एक्टिविटी अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, 2 जो है व्याकरण घटक के ऊपर जो है सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येकी 2 किंवा 1 गुणांच्या कृती दिल्या जातील। इसमें जो है 2 मार्क्स के लिए कोई कृति दी जाएगी या 1 मार्क्स के लिए, लेकिन याद रखिए कुल मिलाकर इसको मार्क्स कितने हैं, 4। अब ये 4 मार्क का डिवाइडेशन कैसा है, सबसे पहले है कार्ड 2 मार्क्स के लिए, कार्ड यानी
दौरे माजी वगैरह जो हमने देखा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये पूरा ग्रामर हम इससे पहले के वर्चुअल लेक्चर्स में ले चुके हैं, देख चुके हैं। और आप लोग उसको अगर देखेंगे तो पूरा ग्रामर इन डिटेल 8 मार्क्स का ग्रामर पूरा पढ़ाया जा चुका है। इसमें जो है दिलेला वाक्याचा काळ ओळखणे। अब काळ जो है 2 मार्क के लिए सवाल है। उसमें का पहला सवाल क्या है? दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखणे। एक जुमला दिया जाएगा और आपको उसका काळ बताना है। यह जुमला वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। इस तरह से जो है इसमें जो दूसरा सवाल रहेगा काल का, आपको एक जुमला दिया जाएगा और ब्रैकेट में आपको कोई हिदायत दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको उसको तब्दील करना है। दिलेल्या वाक्यांचे सूचनेनुसार काळ बदलणे। जो दिया हुआ जुमला है उसका जो है काळ बदलना है, दिल से नहीं बदलना है। ब्रैकेट में आपको कहा जाएगा, वो आगे हम क्वेश्चन पेपर जो एक्टिविटी शीट हमारी आ रही है उसमें आपको सैंपल जो है कृति पत्रिका दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं। इस तरह से काल के 2 सवाल, 2 मार्क का ये सवाल हो गया। उसके बाद वाक्य प्रचार यानी मुहावरे। इसमें जो है 2 मार्क का सवाल आपको पूछा जाएगा। इसमें से पहला क्या है? देखिए 5 तरह के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। वाक्य प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावणे, यानी एक तरफ आपको मुहावरे दिए जाएंगे, एक तरफ अर्थ दिए जाएंगे, वो बेतरतीब रहेंगे, उसकी सही जोड़ी आपको लगाने को कहा जाएगा। दूसरा सवाल पर्यायातून योग्य अर्थ शोधने। आपको जो है एक वाक्य प्रचार दिया जाएगा और उसके अर्थ के लिए जो है सामने 2-3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सही वाला अर्थ ढूंढने के लिए कहा जाएगा। तीसरा है वाक्यात उपयोग करने। आपको वाक्य प्रचार दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। चौथा है दिलेल्या वाक्यात योग्य वाक्य प्रचार योजने। आपको जो है ब्रैकेट में जो है 3-4 सवाल, 3-4 मुहावरे दिए जाएंगे, उसके नीचे 3-4 जुमले दिए जाएंगे। उन जुमलों में उन मुहावरों का अर्थ होगा। आपको क्या करना है? वो अर्थ हटाकर वो ब्रैकेट में का जो मुहावरा सही जो बैठता है उसको जो है आपको क्या करना है? बिठाना है। और आखिरी है वाक्यातील वाक्य प्रचार ओळखणे आणि त्याचा अर्थ लिहिणे। यहाँ पर जो है जुमले में का वाक्य पे एक जुमला दिया जाएगा, उसमें एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया होगा। आपको क्या करना है? कौन सा वाक्य प्रचार है, मुहावरा ढूंढना है और उसका अर्थ आपको खुद से जो है लिखना है। इस तरह से ये वाक्य प्रचार 2 मार्क के लिए और काल 2 मार्क के लिए, इस तरह से 4 मार्क की एक्टिविटी ग्रामर के 3rd सेक्शन के अ विभाग में हम ये देख चुके हैं। इससे रिलेटेड जो है हम वर्चुअल लेक्चर्स में जो है वाक्य प्रचार और काल को तफसील से देख चुके हैं। आप उसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स जो है वर्चुअल लेक्चर्स देख सकते हैं। अब आगे देखिए इस भाषा अभ्यास का दूसरा सेक्शन, प्रश्न तीसरा अ। देखिए भाषिक घटकावर आधारित कृति। प्रश्न तीसरा अ तो बहुत ही आसान है। आपने जो पहली से लेकर 8वीं तक या 9वीं तक जो पढ़ाई आपने की, इसमें जो भी आपका जबान के ऊपर जो आपकी महारत है या जो भी आपने भाषा को पढ़ा है उसकी उसी आधार पर जो है ये जो है सवाल पूछे जाते हैं। इसके अंदर शब्द संपत्ति 1, वो 2 मार्क के लिए सवाल रहेगा। शब्द संपत्ति में जो है आपको शब्द संपत्ति यानी अल्फाज का जखीरा, वर्ड बैंक, वर्ड पावर, इसमें जो है आपको समानार्थी शब्द लिखने यानी हम मायने हम अल्फाज लिखना, ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवणे, यानी आपको जो एक बड़ा शब्द दिया जाएगा और उसके हुर्फ से अक्षरों के इस्तेमाल से छोटे छोटे और जो है शब्द बनाने को कहा जाएगा। या फिर तीसरा अक्षरांचा शब्दांचा क्रम जुळवून शब्द वाक्य तैयार करने, अल्फाज का और जो है हुर्फों का, अक्षर का सही तरतीब लगाकर जो है शब्द बनाना है या जुमला बनाना है। इस तरह से शब्द संपत्ति में वो जो 3 चीजें दी गई है वो 3 में से कोई 2 चीजें 1-1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है या फिर कोई एक चीज 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए दूसरा है लेखन नियमानुसार लेखन। लिखने के कुछ उसूल जाब्ते होते हैं, ये 1 मार्क के लिए। इसमें आपको क्या कहा जाएगा? अचूक शब्द ओळखणे। एक शब्द जो है आपको क्या किया जाएगा? 4 तरह से लिख कर दिया जाएगा, उसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। अचूक यानी आपको सही वाला अल्फाज ढूंढना है और सामने वाले बॉक्स में लिखना है। उसके बाद है चुकीचा शब्द योग्य करून लिहिणे। आपको एक अल्फाज जो है गलत लिख कर दिया जाएगा, उसको आपको दुरुस्त करने के लिए कहा जाएगा। और तीसरा है विराम चिन्ह, 1 मार्क के लिए। ये हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही आसान है। 1 मार्क जो है बिल्कुल आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पर, जिन बच्चों ने वो 10-12 विराम चिन्हों को देख लिया हो। इसमें कैसा सवाल आ सकता है? विराम चिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहिणे। आपको जो है जुमला दिया जाएगा, जुमले के अंदर जो भी विराम चिन्ह आए हैं उसको पहचान कर उनके नाम लिखने के लिए
कहा जाएगा। या फिर दूसरा सवाल, विराम चिन्हे व त्यांची नावे यांचा तख्ता भरणे, जोड्या लावणे। जो है एक तरफ विराम चिन्ह दिए जाएंगे और एक तरफ जो है उनके नाम, और आपको इससे रिलेटेड बॉक्स कंप्लीट करने को कहा जाएगा, या विराम चिन्ह और नाम नीचे ऊपर दिए जाएंगे, उसको सही तरतीब में एक के सामने जो है आपको लिखना है। इस तरह से ये भी चीज़ जो है हम हमारे वर्चुअल लेक्चर्स के ग्रामर वाले लेक्चर में ये हम देख चुके हैं। आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस के अल्फाज जो है उसके अंदर मैंने दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि उसमें से बहुत कुछ एग्जाम में आ सकता है। शर्त है कि आप लोगों ने उस लेक्चर्स को अच्छे से देखना चाहिए, उसको लिखकर उसकी पढ़ाई स्टडी करनी चाहिए। अब इस तरह से ये हमारा 8 मार्क का ग्रामर का सेक्शन हो गया। पहला हमने देखा गद्य 12 मार्क्स के लिए, दूसरा देखा पद्य 8 मार्क्स के लिए, और तीसरा हमने देखा भाषाभ्यास 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से ये 28 मार्क हो गए। और हमारा जो आखिरी सेक्शन है विभाग 4, जो 12 मार्क्स के लिए है, 28 और 12 कितने हो गए, 40 मार्क। ये जो है उपयोजित लेखन, इसी को जो है आप राइटिंग स्किल, अंग्रेजी में राइटिंग स्किल के नाम से जानते हैं, उपयोजित लेखन या फिर लेखन विभाग भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है आपको 4-4 मार्क के 3 एक्टिविटीज लिखना है। इसको, ये जो सेक्शन है चौथा, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रश्न चौथा अ, प्रश्न चौथा आ और प्रश्न चौथा ई। तो सबसे पहले 4 मार्क के लिए प्रश्न चौथा अ है पत्र लेखन। ये हम लोग जो है इसके ऊपर भी लेक्चर ले चुके हैं राइटिंग स्किल का। उसके अंदर हमने देखा औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आपको पढ़ाए जा चुके हैं। उसको जो है एग्जाम में आपको दोनों भी पत्र जो है पूछे जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है। अब इसमें पत्र लेखन को सवाल कैसे आएगा, आपको जो एक बॉक्स में क्या किया जाएगा, निवेदन, जाहिरात, बातमी, बातमीचे शीर्षक, सूचना फलकावरील सूचना, निमंत्रण यासारख्या एकाची माहिती चौकटीत देऊन त्या आधारे मागणी, विनंती पत्र आणि कौटुंबिक पत्र यासाठी विषय दिले जातील आणि त्यापैकी एका विषयावर पत्र लिहायला सांगितले जाईल। आपको जो है एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट, बातमी यानी कोई न्यूज़, कोई खबर दी जाएगी, बातमीचे शीर्षक या कोई उन्वान दिया जाएगा, या फिर नोटिस बोर्ड की सूचना दी जाएगी, या फिर निमंत्रण यानी इनविटेशन, दावतनामा दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो है आपको मांगनी, विनंती पत्र, मांगनी यानी कोई चीज की मांग करने वाला पत्र, विनंती यानी गुजारिश, रिक्वेस्ट करने वाला पत्र, और कौटुंबिक पत्र यानी जो हमारा फैमिली लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र, वो जो है इसके ऊपर पूछा जा सकता है। आपको 2 पत्र पूछे जाएंगे, 2 में से एक करना है। 4 मार्क के लिए जो है ये सवाल रहेगा। ये भी चीजें हम जो है देख चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप लोग उसको देखकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न चौथा इसमें हमको 4 चीजें जो है पढ़नी है, और चारों भी चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए यहां पर आपके लिए बहुत सहूलत दी गई है, 4 चीजें है और 4 में से सिर्फ एक करना है, चारों भी चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी। प्रश्न चौथा आ मध्ये चारों चीजें कौन सी है, गद्य आकलन। गद्य आकलन यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर 4 सवाल बनाने हैं। जाहिरात लेखन यानी इश्तिहार, बातमी लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, और आखिरी कथा लेखन यानी कहानी लिखना। चारों चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी, 4 में से कोई एक आपको करना है जिसके 4 मार्क रहेंगे। इस तरह से जो है आपको प्रश्न चौथा आ में ये 4 चीजें देखनी है। ये चारों भी चीजें हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, आप लोग जो है उसकी स्टडी करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एक जो है इसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर गद्य आकलन। गद्य आकलन में क्या किया जाएगा, आपको 60 से 80 अल्फाज का एक अपठित उतारा, अपठित यानी जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपके जो है सबक का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको 4 ऐसे सवाल बनाने हैं जिनके जवाब एक जुमले में आते हो, यानी एका वाक्यात, एक वाक्य यानी एक जुमले में, 1 सेंटेंस में उसके आंसर आने चाहिए। यहां पर जो है आपको सिर्फ सवाल लिखने हैं, जवाब नहीं लिखने हैं। इसके अंदर याद रखिए, आपको सवाल बनाने के बाद आखिर में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। गद्य आकलन अगर आपको लगता है ये मुश्किल है, तो फिर और एक दूसरी चीज है जाहिरात लेखन, यानी इश्तिहार, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो है आपको क्या किया जाएगा, कोई एक जो है प्रसंग, चित्र, बातमी, शैक्षणिक विषय यापैकी कोणत्याही स्वरूपात विषय दिला जाईल। आपको कोई एक वाक्य दिया जाएगा, कोई सिचुएशन दी जाएगी, कोई एखादा ड्राइंग, चित्र, पेंटिंग दी जाएगी, बातमी यानी कोई खबर, न्यूज दी जाएगी, या शैक्षणिक विषय या कोई एजुकेशनल टॉपिक दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको जो है जाहिरात बनाने को कहा जाएगा। जाहिरात बनाते वक्त आपको क्या करना है, जाहिरात लिहिताना दिलेल्या कृतीतील सर्व मुद्द्यांचा विचार करावा। जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे
तो सवाल में जितने भी मुद्दे पॉइंट्स दिए गए वो सब पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए. दूसरा, चित्र किंवा सजावट अनिवार्य नाही, शब्द रूप महत्वाचे असते. एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं. जैसे कि अगर हमको किसी पुस्तक के दुकान का अगर जाहिरात बनाने को कहा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, किताबों की फोटोज, कोई जानवर परिंदों के फोटोज वगैरह, दरख्तों के फोटो. ऐसे नहीं, यहाँ पे आपका ड्राइंग चेक नहीं किया जा रहा है, या आप किस तरह से किसी चीज को सजाकर पेश करते हैं वो चीज चेक नहीं की जा रही है, बल्कि शब्द रूप यानी अल्फाज के रूप, आप अल्फाजों का इस्तेमाल कितने बेहतर तरीके से करते हैं उसको जो है जाहिरात में देखा जाएगा. जाहिरात में कैसे कैसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, देखिए. नंबर 1, शब्दावरून जाहिरात लेखन, अल्फाज दिए जाएंगे, उस पर से जाहिरात बनाने को कहा जाएगा. दूसरा, जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवणे, आपको एक इश्तिहार दी जाएगी और उसके ऊपर एक एक मार्क के 4 सवाल पूछे जाएंगे, उसके एक्टिविटीज आपको करना है. तीसरा, विषय देऊन, आपको कोई उन्वान दे दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर जाहिरात बनाने को कहा जाएगा. चौथा है दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन, आपको एक इश्तिहार दी जाएगी लेकिन वो कच्चे स्वरूप में रहेगी, यानी टेम्पररी रहेगी, आपको जो है वो थोड़ी सी दी जाएगी हिंट के तौर पर, आपको उसको और अट्रैक्टिवली जो है और आकर्षक तरीके से उसको पुनर्लेखन यानी फिर से लिखना है. और आखिरी है कलात्मक सर्जनशील रीतीने तयार केलेल्या अन्य कोणत्याही कृती आधारे जाहिरात लेखन. कलात्मक यानी बिल्कुल भी जो है आर्ट का इस्तेमाल करके, आपकी कला का इस्तेमाल करके, सर्जनशील रीतीने, सर्जनशील यानी क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है यानी आपके जो दिमाग में जो आइडियाज है उसको भी जो है आप इस्तेमाल करके एक अच्छी जो है अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं. याद रखिए इसकी शब्द मर्यादा है, इसकी लिमिटेशन है, 50 से 60 अल्फाज से ज्यादा जो है जाहिरात नहीं होनी चाहिए. ये 2 हो गए. फिर इसके बाद देखिए और एक चीज है, तीसरा, बातमी लेखन. अगर आपको ऐसे लगा कि गद्य आकलन भी मुश्किल है, जाहिरात भी मुश्किल है, तो बातमी लेखन देख लीजिए. बातमी लेखन यानी 50 से 60 अल्फाज में आपको क्या करना है, कोई भी जो है एक न्यूज बनाना है. इसमें आपको कोई वाकया दिया जाएगा और या कोई प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा और उससे जो है आपको क्या कहा जाएगा, आपको जो है जाहिरात बातमी लिखने के लिए कहा जाएगा. कौन कौन से विषय आ सकते हैं इसमें, शाळेत परिसरात साजरे झालेले कार्यक्रम, स्कूल में जो है और आपके स्कूल के जो कैंपस में जो भी प्रोग्राम सेलिब्रेट किए गए हैं उसमें जो है मराठी भाषा दिन. इसके बाद स्नेह सम्मेलन, स्नेह सम्मेलन है, गैदरिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम, शालेय घडामोडी, स्कूल में और भी कोई टीचर्स डे या बाल दिवस वगैरह होता है, वृक्षारोपण, शजरकारी, ट्री प्लांटेशन, सहल तफरी वगैरह, आपत्ति व्यवस्थापन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, मुसीबत में जो है हमें किस तरह का जो है रिएक्शन हमें देना चाहिए, उसका भी जो है कुछ प्रोग्राम लिए जाते हैं. अभी हमने देखा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हम बच्चों को जो है ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन बताए गए. इस तरह से ऐसे प्रोग्राम के ऊपर आपको बातमी लेखन लिखने के लिए कोई पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको पॉइंट का इस्तेमाल करना है और उसके जरिए से जो है बातमी बनाना है. बातमी लेखन ये भी हम जो है हमारे राइटिंग स्किल के लेक्चर में इसको देख चुके हैं. किन बातों का ख्याल रखना है वो लेक्चर आप दोबारा देखकर उसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. अगर आपको लगे बातमी लेखन भी मुश्किल है तो और एक चीज है कथा लेखन, जो आप बहुत पहले से देखते आ रहे. कथा लेखन यानी कहानी लिखना. इसमें जो है आपको कोई भी एक तरीके से कहानी लिखने को कहा जाएगा. 5 जो है तरह के सवाल कहानी में आ सकते हैं. पहला है कथा बीजावरून कथा लिखने. कथा बीज यानी जो कहानी का एक मरकजी ख्याल या कोई थीम दी जाएगी उस पर से जो है कहानी लिखने को कहा जाएगा. फिर मुद्दे दिए जाएंगे, पॉइंट्स, उस पर से कहानी लिखने को कहा जाएगा. तीसरा है दिलेल्या शब्दावरून कथा लिखने. आपको 3-4 अल्फाज दिए जाएंगे, कीवर्ड्स, उस पर से कहानी लिखने को कहा जाएगा. चौथा है कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिहिणे किंवा उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहिणे. कथेचा पूर्वार्ध यानी पहला आधा हिस्सा आपको दिया जाएगा और आपको उत्तरार्ध यानी बाद का हिस्सा कंप्लीट करने को कहा जाएगा. या फिर कहानी का उत्तरार्ध यानी दूसरा हिस्सा आपको दिया जाएगा और आपको पूर्वार्ध यानी पहला हिस्सा लिखने को कहा जाएगा. और इस तरह से जो है इस तरह के जो है कहानी के ऊपर सवाल आ सकते हैं. याद रखिए प्रश्न चौथा आ में 4 चीजें हैं, गद्य आकलन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन. चारों में से कोई एक चीज करनी है और उसके आपको 4 मार्क रहेंगे. अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. चौथा ई, पुढील पैकी कोणत्या एका विषयावर निबंध लेखन करा. निबंध लेखन यानी मजमून लिखना. इसमें जो है आपको 2 निबंध पूछे जाएंगे. एक निबंध रहेगा वर्णनात्मक यानी बयानिया मजमून
और दूसरा रहेगा आत्मकथन यानी आप बीती वाला मजमून। दोनों निबंध पूछे जाएंगे, दो में से कोई एक जो है निबंध आपको करना है। याद रखिए इसमें जो है आपको 80 से 100 अल्फाज की जो है इसके अंदर लिमिटेशन है। 80 से 100 अल्फाज में आपको निबंध लिखना है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न की तफसीलात हम देख चुके हैं 40 मार्क के लिए। अब मैंने आपको सैंपल के लिए किस तरह का सवाल या पर्चा आएगा, अब इसको मैं तफसील से समझाऊंगा नहीं, आप लोग देखकर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखकर जो है कॉपी में अपने जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से वेळ 2 तास। अब इस साल के बच्चों के लिए जो है कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से 2 घंटे के पेपर जो है 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया गया है, और जो 3 घंटे के पेपर है उसके लिए 3 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया गया। ये जो है जो फर्क है वो याद रखिए। इसमें जो है आपको ये सबसे पहले देखिए ऐसे सूचना दिए जाएंगे। सूचना में सबसे पहले क्या किया जाएगा, सूचना अनुसार ये पढ़ लेना है आपको, जैसे आपके हाथ में कृति पत्रिका आएगी तब। सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। जैसे आपको हिदायतें दी गई है आपको वैसे आकृतियां यानी डायग्राम बनाना है। इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायग्राम पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन आपको एक्टिविटी शीट में जो डायग्राम बनाने हैं वो पेन से बनाने हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, तमाम चीजें चाहे जाहिरात हो, डायग्राम हो, कोई बॉक्स बनाने हो, आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पेन का इस्तेमाल करना है। मुहावरे के अंडरलाइन करना हो या कुछ करना हो तो आपको पेन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उपयोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी आकृतीची आवश्यकता नाही, तसेच या कृती लिहून घेऊ नये। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको कोई भी डायग्राम या फिगर्स की जरूरत नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको गद्य आकलन में पूरा पैराग्राफ दिया जाता है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। पत्र लेखन में आपको एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जवाब लिखना है। और आखिर में स्वच्छता नीट नेट के पना, स्वच्छता यानी साफ सफाई का ख्याल रखें, नीट नेट के पना, हर चीज जहां की वहां होनी चाहिए, आपका मार्जिन लेवल सही से होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर आपने अच्छे से लिखने चाहिए, क्वेश्चन का नंबर नहीं भूलना चाहिए। लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। लेखन नियमानुसार लेखन यानी जो मराठी के लिखने के जो उसूल और जाब्ते हैं, ह्रस्व दीर्घ उकार वगैरह, ये सब चीजों को जो है उसको अच्छे से देखना चाहिए, विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं बस आपको यहाँ पर देखने के लिए ये पेपर कैसे आएगा उसके मैं सैंपल आपको बस देखने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए प्रश्न पहला 6 मार्क के लिए जो है, इसमें कृति 1 है, कृति 2 है। पहली कृति 3 मार्क के लिए है, ये बदलना मंजे, ये सबक का पैराग्राफ है। इसमें जो है आकलन स्तर के 3 मार्क है, और जो है सेकंड वाला स्वमत ये 3 मार्क के लिए। फिर देखिए प्रश्न पहला आ, ये भी जो है हमारे मॉरिशस एक साखर बेट, इस सबक का ये पैसेज है, ये भी 6 मार्क के लिए। जो मैंने आपको बताया कि पहला पैसेज 6 मार्क के लिए रहेगा, वो 3-3 मार्क की एक्टिविटी रहेंगी, और दूसरा वाला जो आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर 2-2 मार्क की 3 एक्टिविटीज आपके सामने है, आप इसको इसके जवाब लिखकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है पद्य विभाग। देखिए इस तरह से आपको एक जो है बीच में कविता दी जाएगी, उसके ऊपर कुछ सवाल, नीचे कुछ सवाल। नीचे देखिए पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, आपको उसका अर्थ लिखना है, और ऊपर के जो 2 सवाल है वो जो है आकलन स्तर के, उसका जवाब आपको कविता में मिल जाएगा। इसके बाद ऐसे ही दूसरा और कविता के ऊपर एक जो है स्टांजा पूछा जाएगा, एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, ये भी आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिर देखिए तीसरा विभाग भाषा अभ्यास व्याकरण, ये प्रश्न तीसरा कुछ इस तरह से आएगा आपको। इसमें जो है काल 2 मार्क के लिए, और दूसरा जो है वाक्य प्रचार 2 मार्क के लिए। अलग अलग तरह से सवाल पूछे गए, आप इसको जो है सवाल लिखकर इसके जवाब लिखकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा आ भाषिक घटकावर, ये 4 मार्क के लिए। देखिए शब्द संपत्ति में जो है किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। तीसरा वाला जो सवाल है विराम चिन्ह के ऊपर है। दूसरा वाला लेखन नियमानुसार लेखन, यानी आपको यहाँ पर अल्फाज को दुरुस्त करके लिखना है, वो विशिष्ट और उत्तीर्ण जो है वो गलत लिख कर दिया गया है, आपको सही लिखना है। फिर उससे पहले शब्द संपत्ति में समानार्थी शब्द लिखना है आपको, सूर्य जिसे हम रवि कहते हैं, चंद्र जिसे हम शशि कहते हैं। इसके बाद जो है शब्द संपत्ती, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द बनवा, आपको सुयोगी जो शब्द दिया गया है इससे 2 शब्द आपको और बनाने हैं। इसके बाद जो है हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन जो है ये देखिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। पत्र लेखन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, आपको क्या करना है,
ये पत्र दैनिक पुढाकार आमच्या वार्ताहराकडून, दैनिक पुढाकार ये अखबार पेपर है, न्यूजपेपर, इसके ऊपर जो है एक ॲडव्हर्टाइजमेंट आई है। चिंचपोकळी येथील रॉयल गार्डन या उद्यानात समाजसेवकांच्या हस्ते वृक्षारोपण, दुर्मिळ वृक्षांचे रोपण, यहाँ पर जो शजरकारी ट्री प्लांटेशन का जो है बताया गया है। और विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने आपको 2 लेटर लिखने को कहा गया है। इस तरह से आप इसकी जो है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला जो लेटर है वो क्या करना है आपको, प्रस्तुत उपक्रम समाजसेवकांनी शाळा परिसर उद्यानातही राबवावा यासाठी त्यांना विनंती पत्र लिहा। ये जो उपक्रम है शजरकारी का, आपके स्कूल में भी वो जो है सेलिब्रेट किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आप वो सोशल वर्कर को कर रहे हैं। और दूसरा वाला जो है, विद्यार्थ्यांनी शाळा परिसर उद्यानात वृक्षारोपण कार्यक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला यासाठी त्यांचे अभिनंदन करणारे पत्र। इस तरह से जो है चौथा आ, इसके अंदर जो है 4 चीजें आपको पूछी जाएंगी। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है सवाल, आप इसको, पहला गद्य आकलन है, उसके ऊपर 4 सवाल बनाने हैं। दूसरा जाहिरात लेखन है, 50 से 60 शब्दों में जाहिरात बनानी है। फिर तीसरा वाला है बातमी लेखन, 50 से 60 शब्दों में बातमी बनानी है। और चौथा है कथा लेखन, 60 से 80 अल्फाज में। तो इन चारों में से गद्य आकलन, जाहिरात, बातमी, कथा, 4 में से कोई एक करना है। और ये आखिरी वाला है निबंध लेखन, ये 4 मार्क के लिए आएगा। देखिए इसमें वर्णनात्मक में माझा आवडता ऋतु, और दूसरा है आत्मकथन। आवडता ऋतु यानी आप, मेरा जो है फेवरेट मौसम, यानी उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा। उन्हाळा यानी गर्मी, पावसाळा यानी बारिश, और हिवाळा यानी सर्दी, ठंडी। इस तरह से दूसरा है आत्मकथन, वर्गातील फळ्याचे आत्मवृत्त। फळ्याचे यानी ब्लैक बोर्ड, जो आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड है, उसकी आप बीती आपको लिखना है। इस तरह से ये तमाम जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे वो निबंध लेखन हो, पत्र लेखन हो, गद्य आकलन हो, जाहिरात, बातमी, कथा लेखन, या फिर व्याकरण का हिस्सा हो, काल, वाक्य प्रचार, ये सब चीजें हमारे लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं मराठी के, शायद ये 7वां लेक्चर्स हमारा है। तो आप वो लेक्चर्स को अगर दोबारा और एक बार देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है पूरी राइटिंग स्किल और पूरा ग्रामर आपका इसमें जो है कवर हो चुका होगा और हो गया है। आप अगर इस सवालिया पर्चे को, एक्टिविटी शीट को अच्छे से जवाब लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।